अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है एटम। ठीक है, इसमें हम एटम के दरअसल मीनिंग को स्टडी करेंगे, उसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे और फिर इसके सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो एटम के मीनिंग के बारे में देखते हैं कि एटम का जो है वो लफ्ज़ी मतलब क्या है। ठीक है, एटम जो है ये ग्रीक वर्ड एटमॉस से निकला है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, ठीक है, इनडिविजिबल का मतलब क्या है? नाकाबिले तकसीम, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से जो है अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं? इसकी दो तरह की डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम डेफिनेशन को स्टडी करेंगे वो ये है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, the smallest particle of an element which take part in a chemical reaction. Take part in a केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे छोटा ज़रा आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और रिएक्टेंट्स में जो हैं वो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट्स में जो हैं वो नए बॉन्ड जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो इन ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग और इन न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के दौरान दरअसल एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वही टूटते हैं और प्रोडक्ट में फिर नए तरीके से वो बॉन्ड एटम्स अपने आप के दूसरे एलिमेंट्स के साथ या दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करके नए बॉन्ड बनाते हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इसकी अगर मैं एग्जांपल्स देखूं कि एटम्स की क्या क्या एग्जांपल्स हैं, तो उसमें एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं। सोडियम हो गया, कोई भी मेटल, कोई भी एटम जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे हमारे पास सोडियम है, आयरन है, कैल्शियम है। ठीक है, और इसके अलावा हीलियम, नियॉन, आर्गोन। ठीक है, ये जो एटम्स हैं, ये जो मैंने एग्जांपल लिखी हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स या कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से ही हम एटम की दूसरी डेफिनेशन को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब जैसे हम देखें कि सोडियम है हमारे पास, आयरन है या कैल्शियम है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये एटम्स हैं। और इसी तरह से अगर हम नीचे एग्जाम्पल में देखें तो हीलियम है, नियॉन है और आर्गोन है, जो कि फ्रीली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। तो ये फ्रीली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों शो करते हैं? ये आपको पता है कि इनको नोबल गैसेस कहा जाता है और इनके ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं, इनके वैलेंस शेल जो हैं वो कंप्लीट हैं, इसलिए ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो इसलिए ये स्टेबल हैं। तो इसका मतलब है कि एटम फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, और इसके अलावा जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। तो अगर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन की तरफ देखें तो सेकंड डेफिनेशन ये बन सकती है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये इसकी जो है वो सेकंड डेफिनेशन बन सकती है। ठीक है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गोन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि जो ऊपर मैंने एग्जांपल लिखी हैं, सोडियम है, आयरन है, कैल्शियम है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इनके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अब हम एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हवाले से अगर हम बात करें
तो अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो एटम के सेंटर में मेरे पास जो है वो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द मेरे पास सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस में जो है वो आपके पास क्या क्या एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन। जबकि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इनके इर्द गिर्द क्या होते हैं, यहाँ पे इधर हमारे पास इन सर्कुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जो है अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करूं तो ये जितने भी मैंने तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताया, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और एटम सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर नहीं बना, बल्कि एटम्स के अंदर जो हैं एटम के अंदर अनस्टेबल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, जिसमें न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाइप्रोन, ठीक है, मिजॉन, ये सारे के सारे वो पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, लेकिन ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और कहा यह जाता है कि तकरीबन मोर देन 100 मतलब 100 से ज़्यादा ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा था हमारे पास एटम क्या है, उसकी डेफिनेशन, और उसके बाद जो है वो उसकी डेफिनेशन देखी हमने, उसका लफ्ज़ी मतलब देखा हमने, और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल्स को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।